पाहत आहात आवाज वंचित बहुजनांचा। उनके घर को विजिट किए, क्या कहेंगे? थोड़ा कूलर बंद करो भैया। हाँ, मुझे लगता है कि किफायत अली भाई साहब के साथ जो हादसा हुआ है वो पूरी जो एक धार्मिक द्वेष भावना देश में फैली हुई है इसका परिपाक है। कोई भी ज्यादा झगड़ा नहीं था, उनका किसी के साथ झगड़ा नहीं था। वहाँ जहाँ ये हादसा हुआ वहाँ भी कुछ झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन जिन लोगों के दिमाग में एक धर्मांधता या धार्मिक द्वेष फैला होता है वो कोई भी चीज पे इस पे उतर आते हैं। तो उन्होंने खाली पेट्रोल पंप बंद था, वो पेट्रोल पंप उनका भी नहीं था, वो खाली वहाँ काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला पंप बंद है, इसके ऊपर इतना सारा झगड़ा हो गया और एक आदमी की जान चली गई। हम ये सबको बताना चाहते हैं कि इस देश को बचाना है तो ये जो धार्मिक द्वेष भावना फैल रही है उसको रुकाना ये पहली जरूरत है। हम उनके फैमिली के साथ पूरी वंचित बहुजन आघाड़ी स्ट्रांगली खड़ी है। उनके बेटी को मैंने आश्वासित किया है कि उनको जो कुछ आगे पढ़ाई करनी है, क्योंकि उसकी अब्बू की इच्छा थी कि वो बहुत आगे पढ़े, पोस्ट ग्रेजुएट बने, तो उनके साथ पार्टी पूरी खड़ी हुई है। और हमारी यहाँ के पुलिस को भी एक विनती है, यह दूसरी बार नांदेड़ में हुए हिंसा के लिए मुझे नांदेड़ आना पड़ा है, तो ये जो बार बार हिंसा की घटना घट रही है उसके बारे में ठोस कदम उठाना ये यहाँ के पुलिस की और सरकार की जिम्मेवारी है। ताई, ये जो घटना हुई थी, तो जो एरिया में घटना हुई तो वहाँ के स्थानीय कुछ नेता लोग इसको पीछे डालने की कोशिश कर रहे थे, वो जो आरोपी उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्टार्ट से वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता वहाँ पहुंचे, फारूक अहमद हो गए, उनकी पूरी टीम जब पहुंची उसके बाद ही इस पूरे मामले के अंदर गुना दाखिल हुआ। तो इसको आप ये जो हालात बार बार हो रहे हैं और जो नेता लोग इसकी पुनः कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि सरकार की मुख्य सम्मति है, सरकार उनके पीछे है, इसीलिए वंचित समूह के विविध जो समाज है उनके ऊपर हिंसा ज्यादा बढ़ रही है। सोमनाथ सूर्यवंशी की केस हुई और बहुत सारे केसेस मराठवाड़ा में, नांदेड़ में हो रहे हैं, जहां बार बार पुलिस कुछ एक्शन नहीं ले रही है और पुलिस गुनहगारों को ही बचाने की कोशिश करती है। तो इसके खिलाफ हम झगड़ते रहेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये खाली एक मुस्लिम समाज के बारे में नहीं हो रहा, मुस्लिम समाज पे दलितों के बारे में हो रहा है, एनटी-डीएनटी घुमंतु समाज के साथ हो रहा है। तो जब तक सब वंचित समाज एक जगह आते नहीं और इस हिंसा का विरोध नहीं करते तब तक ये रुकने वाला नहीं है। बीजेपी प्रशासित जो राज्य है तो तुरंत बुलडोजर के जरिए उनके घर गिरा रहे, धर्म विशेष के लोगों के या फिर जो अल्पसंख्यक समाज के, लेकिन देखने में ऐसा आता कि जब इधर से कुछ कार्रवाई होती है तो वैसी कुछ कार्रवाई नजर नहीं आती। तो इस पे क्या कहेंगे आप? क्योंकि सरकार सुनती नहीं है और जब तक अपनी पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ती नहीं है तब तक सरकार सुनेगी की नहीं। तो सरकार को सुनाना है, सरकार ने एक्शन लेनी चाहिए, तो सब लोगों को इकट्ठा आकर एक दबाव बढ़ाना चाहिए, उसके सिवाय न्याय मिलने वाला नहीं है। ठीक, लड़की इधर देख के बोलो बेटे। हाँ बोलो, क्या मामला होगा? जी, मैं किफायत अली की लड़की हूँ और उनका बेगुनाही से कत्ल किया गया बहुत बुरी तरीके से। उनकी कोई गलती नहीं थी, वो अपना काम कर रहे थे, ना पेट्रोल पंप उनका था, ना कोई भी चीज। अगर आप वीडियो में भी देख लेंगे तो ना उन्होंने अपने बचाव के लिए भी मार नहीं किया। और वो रॉड जो थी वो लोहे की रॉड थी, ना कि वो कोई पोछे वाली रॉड थी। अगर आप पोछे वाली रॉड घर में यूज करते हैं तो आप जाकर देखिए कि उससे मार लगता है या नहीं लगता है। उससे बहुत जोर से मार नहीं लगता है। वो रॉड जो थी वो आयरन रॉड थी, जिसे बहुत बुरी तरीके से मारा गया और एक आदमी को 3-4 लोगों ने पकड़ के मारा है बिना किसी गलती के। बिल्कुल एक माइनर सा झगड़ा था जिसमें एक आदमी की जान चली गई, जिसकी फैमिली बिल्कुल अकेली हो गई है उसके बिना। तो मुझे इस बात का जस्टिस चाहिए कि अगर कोई गलती के बिना जा रहा है तो आप वो बेगुनाहों को सजा दीजिए और जो गुनाहगार है उनको सजा दीजिए, आप बेगुनाहों को सजा मत दीजिए। बिल्कुल जाति बात अब किस बात में कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे जस्टिस चाहिए मेरे फादर को। आज वंचित बहुजन आघाड़ी के था, ये सब आपसे मिलना है, उनका मेरे साथ फुल सपोर्ट है। मेरे एजुकेशन के लिए भी वो सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और मैं चाहूँगी कि वो आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहें। मुझे भी और कुछ ऐसे फैमिलीज को भी इसके साथ इस तरह के मामला पेश आ रहे हैं।